बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से श्रीलंका के हालात की खबरें सुन रहा हूँ। यकीनन श्रीलंका को मुश्किल तरीन हालात का सामना है। वहाँ के हालात देखकर इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। एक मुहज़्ज़ब, नरम मिजाज, तलीम याफ्ता कौम को ऐसे बदतरीन हालात का सामना है कि देख कर दिल खून के आंसू रोता है। श्रीलंका के लोग कई हवालों से बहुत मुनफरिद हैं। वो पाकिस्तान के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वहाँ कई शहरों में पाकिस्तानी नज़र आते हैं। मैं ख़ुद काफ़ी अरसा श्रीलंका रह के आया हूँ। वहाँ के हालात बहुत ही अच्छे थे। वो मुल्क काफ़ी तरक्की कर रहा था। वहाँ कई शहरों में पाकिस्तानी नज़र आते हैं। कई मसाजिद में पाकिस्तान से मजहबी तलीम हासिल करने के बाद श्रीलंका के मुस्लिम शहरी दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वाज़ेह है कि श्रीलंका में मुआशी बुहरान की वजह से शुरू होने वाले एहतजाज के नतीजे में 7 अफराद हलाक जबकि 190 ज़ख्मी हो चुके हैं। हुकाम की जानिब से मुल्क भर में आयद कर्फ्यू में बुध तक तोसी कर दी गई है। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। श्रीलंका को 1948 में बरतानिया से आज़ादी के बाद अब तक सबसे बड़े मुआशी बुहरान का सामना है। हुकूमत ने फौरी माली इमदाद की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजापक्षे ने पीर को इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद तशद्दुद का सिलसिला थम नहीं सका। फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन फ्यूल पेट्रोल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सेलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर ख़त्म हो गए थे। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था और फिर देखते ही देखते महात्मा गौतम बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का लफ्ज़ सुन रखा है, मगर हम इसके नतायज और रद्द अमल से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। मैं लोगों को अक्सर ये कहते सुनता हूँ कि अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम की एक तकरीर आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो फरमा रहे थे कि हमसे जो भी मुल्क अपने पैसे वापस मांगे उसे कहो चल लो, और अगर वो ना माने तो इसे कहो लो फिर आया जे गोरी। मैंने लोगों को इस तकरीर पर वाह वाह और सुबहान अल्लाह कहते भी सुना है। ये आवाज़ें भी साबित करती हैं कि हम हक़ाइक़ की दुनिया से कितने कातिल और बेअक्ल लोग हैं। ऐसे लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे कि अगर हम दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं। सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं और सरकारी दफ्तरों और एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। काफ़ी वज़ीरों को अवाम की तरफ से पुरतशद्दुद और उनके घर जलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में अचकोले खा रहे और पूरी दुनिया में इसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है और ये प्लांट डीजल, फ्रेंसाइल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है। लिहाजा पावर प्लांट्स बंद हैं और नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जो बढ़कर आज 22-23 घंटे हो गई है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, रेस्टोरेंट, चाय और दीगर होटल वगैरह और कारोबारी फैक्ट्री, सनतें सब बंद हैं। ये पढ़कर आपके जहन में सवाल आएगा कि ये इदारे अपने जनरेटर्स क्यों नहीं चला लेते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर्स डीजल, पेट्रोल, फ्रेंसाइल, गैस और कोयले पर चलते हैं और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटर्स नहीं चल रही। चुनाचे पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल न होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है और रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियाँ भी गैराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लॉट्स और गलियों में। बच्चों के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं क्योंकि एजुकेशन बोर्ड के पास इम्तिहान की कापियाँ और सवाल छापने के लिए कागज़ी मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह भी नहीं बन रहे क्योंकि प्लास्टिक शीट से इम्पोर्ट नहीं हो रही। श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। GDP में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% और बाकी 31% आमदनी मिसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फिश और सियाहत से आती थी। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट रुक गई है। वहाँ के न्यूज़पेपर, अखबार बंद हो गए हैं, फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई है। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्तोरेंट और अजायब घर भी उजड़ गए हैं। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारिकीन वतन है। मुल्क की मुआशी हालात बहुत ख़राब है। श्रीलंका का कोई शहरी ऐसा, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें उसका घर का एक फ़र्द बैरून मुल्क ना हो।
मगर अब हालात कुछ इस तरह ख़राब हुए हैं तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन भी रकमें भिजवाना बंद कर गए हैं। लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मुताज नज़रों से देख रहा है, कोई इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर श्रीलंका इस हालात को कैसे पहुंचा। हम सरदस्त सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीज़ें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से माला माल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया के बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़, लिहाजा मजहबी सियात के हवाले से भी दुनिया जहाँ के मसाले भी पैदा होते हैं। श्रीलंका की दालचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है, इसका अपना एक ज़ायका है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया तो दुनिया के नामवर ब्रांड्स गाहक बन गए। 4 साइड से समंदर में घिरा हुआ, लिहाजा हर किस्म का सैल भी है और इन सैलों पर सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल भी। 92.3 की सब लोग पढ़े लिखे हैं, बकारी भी रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। बरसगीर के कदीम तरीन लाइब्रेरी गाल शहर में मौजूद है। ये हॉलैंड के जहाज़रानों ने 1832 में बनाई थी और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्ध का एक दांत कैंडी शहर में रखा हुआ है, उसकी मैं भी ज़ियारत कर चुका हूँ और पूरी दुनिया से बुद्ध बख्शों इसकी ज़ियारत के लिए कैंडी आते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क है जिसने 1917 में अपनी मैशत को लिबरल बनाया था और श्रीलंका बहुत सफाई पसंद डिसिप्लिन मुल्क है और नरम मिजाज लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया है? इसकी 6 वजूहात हैं। पहली वजह कर्जे हैं। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्ज़ों की लत पड़ गई है। ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्जे ले लेता है। ये कर्जे बढ़ते बढ़ते GDP का 119% हो गए, यानी आप जो कुछ कमा रहे हैं वो उसके साथ मजीद 20% कर्ज़ों की सूरत में दे रहे हैं। लिहाजा मुल्क हमारी तरह कर्जे की अदायगी के लिए भी कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी वजह पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तजारती खसारा भी बढ़ गया है, यानी जितना बजट बनाते हैं ये उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती थी ये उससे ज़्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते थे। ये लोग भी हमारी तरह बेचते कम और ख़रीदते ज़्यादा थे। तीसरी वजह श्रीलंका में हमारी PIA और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफ़ैद आती थे जिन पर बजट का 20% हिस्सा खर्च हो जाता था। इन इदारों में सियासी भर्तियाँ होती थीं, सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए 20-20 लोग रखे होते थे। ये आती खाते बहुत ज़्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं करते थे। चौथी वजह श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बनी। पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये एशिया का पहला मुल्क था जिसने अपनी मैशियत आलमी मंडी के लिए ओपन की, लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों जलील हो रही थी। फैक्ट्रियों के मालिकान का एक पाँव फैक्ट्री में होता था और दूसरा सरकारी दफ्तरों में। अरबपति लोग भी आम सरकारी दफ्तरों के बरामदों में बैठे होते थे। गैर मुल्की कंपनियां भी श्रीलंका आईं लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ताखीरी हरबों रिश्वत और मनफी रवैये की वजह से वापस चली गई। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की वजह से श्रीलंकन बिजनेसमैन तरक्की भी न कर सके और ये हांगकांग, मलेशिया और ताइवान में भी बैठ गए। पाँचवीं वजह श्रीलंका मुसलसल 26 साल खलफशार और खाना जंगी का शिकार रहा। टॉमल टैगर्स ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मुसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क, मैशियत और फ़ौज तीनों की जड़ें हलाकत रखी। दुनिया में खुदकुश हमलों की ताज़ा मौजूद भी टाइमल टैगर्स थे। खुदकुश जैकेट इन लोगों ने बनाई थी। श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2009 में इस अफरेद पर काबू पाया, लेकिन ये जाते जाते मुल्क का सब कुछ ले गया। और छठी वजह श्रीलंका में तालीम बहुत है, लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तालीम ना होने की बराबर है। लोग डिग्री होल्डर्स हैं मगर इनके पास हुनर कोई नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी हर शख्स नौकरी की दरख्वास्त जेब में डालकर फिर रहा होता है और इसका नतीजा डिफॉल्ट की सूरत में निकला। श्रीलंका की मिसाल देखकर आप ये बात आप समझ लें, दुनिया में कोई कौम कुदरत की फेवरेट नहीं होती। बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी, लेकिन इसने भी जब कुदरत के सिस्टम की खिलाफ वर्जी की तो वो भी हज़ारों साल जलील और ख्वार होते रहे। हम मुसलमान भी कई सौ साल से ख्वार हो, क्योंकि हम भी नेचर के सिस्टम से उलट चल रहे हैं। लिहाजा ये याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने 22 मिलियन श्रीलंका की कोई मदद नहीं की तो नालायकी, सुस्ती और नाअहली के मारे 220 मिलियन पाकिस्तानी के लिए भी कोई गैबी इमदाद नहीं आएगी। और ये भी याद रखें, हम श्रीलंका से सिर्फ 5 माह पीछे हैं और हम अगर इन 5 माह में ख़ुद को ना बचा सके तो श्रीलंका के बाद हम अगली दिवालिया कौम होंगे। और हम अगर खुदा न खास्ता इस गड्ढे में गिर गए तो फिर हमें बाहर निकलने के लिए पहली कीमत गवादर और एटमी प्रोग्राम की शक्ल में अदा करना पड़ेगी और इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी कीमतें भी मौजूद हैं। लिहाजा संभल जाएँ, गुंजाइश नहीं। शहरों में मुश्तल हजूम ने साबिक वज़ीर आज़म के घर पर दर्जन बम पेट्रोल पंप भी गिराए हैं और कई वज़रा को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है और दरियाओं में फेंके और उनके कपड़े उतार कर उनसे कौम माफिया मंगवा रही है। इस तरह के हालात पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं और लगता ऐसे ही है कि चंद ही माह में इन हालात का सामना हमारे चोर, लुटेरे, सियासतदानों, जर्नेलों और
अदलिया के जजों को भी इस तरह झंझोड़ा जाएगा और उनको मारा पीटा जाएगा और मुल्क भी श्रीलंका की तरह बन जाएगा। 24 मार्च को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 43,523 पॉइंट पर था। 11 मई को 42,863 पॉइंट्स पर नज़र आता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है। यकीनन इस सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मार्च 2022 में मुल्क में महंगाई की सालाना मुवाज़ने की बुनियाद पर अमूमी शरह 12.7% थी। अप्रैल 2022 में सालाना मुवाज़ने की बुनियाद पर महंगाई की अमूमी शरह 13.4% नज़र आ रही है, यानी हुकूमत की तब्दीली से महंगाई में 0.7% इजाफा हुआ है। 31 मार्च को 2022 को ज़र मुबादला के ज़खायर का मजमूई हुजम 17 अरब 42 करोड़ 64 लाख डॉलर था। 6 मई 2022 को ज़र मुबादला के ज़खायर का मजमूई हुजम 6 अरब 55 करोड़ 32 लाख डॉलर है, यानी हुकूमत की तब्दीली से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी 87 करोड़ 32 लाख डॉलर की कमी हो चुकी है। अगर यही सूरत हाल रही तो अनकरीब चंद ही माह में पाकिस्तान श्रीलंका जैसी सूरत हाल का सामना करेगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।